संकट मोचन हनुमान को कौन नहीं जानता। भक्तों के नाम लेने मात्र से ही और उन्हें पुकारने से प्रभु अपने सारे भक्तों की परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान ही महाबली है जो अजर और अमर है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन से कलयुग तक में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी शंकर जी का रुद्र अवतार है, वो भी 11वां रुद्र अवतार। और वहीं आपको ये बात नहीं पता होगी कि उन्होंने अपनी माता अंजनी के श्राप को हरने के लिए जन्म लिया था। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शंकर को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया, जिसके वरदान स्वरूप 11वें रुद्र अवतार में भगवान शंकर ने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। भक्तों, भगवान राम जी की लंबी आयु के लिए माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थीं। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और उसी दिन से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। और ये सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? दोस्तों, अपनी ठोड़ी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी, और इसी कारण बचपन से ही वे हनुमान के नाम से विख्यात हुए। भक्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मचर्य होने के बाद भी हनुमान जी का एक पुत्र भी है? जी हाँ, हनुमान जी को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका एक पुत्र भी था। दरअसल जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तब उनका एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ, और जब वे लड़ते लड़ते थक गए तब उनके शरीर से पसीना निकला और उस पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ ने निगल ली और उसी से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मगधध्वज। भक्तों, क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी आया जब श्री राम ने हनुमान जी को मृत्यु की सजा दी थी, लेकिन आखिर वो बचे कैसे? एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से नाराज हो गए। उन्होंने प्रभु राम जी से हनुमान जी को मृत्यु की सजा देने को कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया क्योंकि वे अपने गुरु को मना नहीं कर सकते थे, और वे हनुमान जी को मारने आगे बढ़े। ये देख हनुमान जी राम नाम का जप करने लगे और इसकी वजह से राम जी के कोई भी बाण उनका कुछ न कर सके और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। भक्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब वाल्मीकि जी को ये पता चला कि हनुमान जी हिमालय पर रामायण लिखने गए हैं तो वे बहुत ही निराश हुए, और ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को निराश देखकर अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। भक्तों, आपको महाभारत का वो किस्सा तो याद ही होगा जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया था और बाद में पता चला कि ये वानर कोई और नहीं स्वयं हनुमान जी है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं बल्कि भीम ही थे। जी हाँ, हनुमान जी भी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन पुत्र थे। ऐसे में दोनों भाई भाई थे। भक्तों, आपको वो समय तो याद होगा जब भगवान श्री राम को अपनी देह का त्याग करना था और वह जानते थे कि अगर हनुमान जी को ये पता चला तो वे तबाही मचा देंगे। श्री राम ये जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस कारण वश कहीं वे पृथ्वी पर उथल पुथल न मचा दें, और इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया और हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी देह को त्याग दिया।
उन्हें ये बात पता थी कि अगर ये बात उनके सबसे बड़े भक्त यानी हनुमान जी को पता चली तो उस समय पृथ्वी पर संकट आना तय था। भक्तों, एक समय ऐसा भी आया जब माता सीता ने हनुमान जी को एक कीमती हार भेंट करने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत ही नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि तुम ये हार क्यों नहीं ले रहे हो, इसके पीछे की क्या वजह है। इस पर हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उसमें अपने प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा उनके लिए कुछ अनमोल नहीं है। और उसी समय के बाद से प्रभु श्री राम के मन में उनके लिए और अधिक प्रेम बढ़ गया। भक्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में ये बार बार कहा जाता है कि इस मंत्र का 108 बार जाप करिए या प्रभु श्री राम का नाम 108 बार ले, हनुमान जी का नाम 108 बार ले। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम है और उनका हर नाम उनके जीवन का सार बताता है। हर नाम उनके जीवन की जुड़ी घटना से संबंधित हैं, यानी के प्रेरित है, इसलिए उनके 108 नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। तो भक्तों, ये थी कुछ खास और दिलचस्प बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें।